क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जमीन किसी व्यक्ति के नाम नहीं, किसी कंपनी के नाम नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड के नाम पर है? क्या आप जानते हैं कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमीनी मालिक भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद वक्फ है? क्या आपने कभी सोचा कि एक ही कानून से लाखों मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे, अनाथालय एक झटके में किसी और के हाथ चले जाएं तो क्या होगा? क्या आपने कभी सुना कि संसद के अंदर कोई सांसद खड़ा होकर कहे, हम अपनी छाती पर गोलियां खाएंगे लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे? और अगर यही सांसद चीख चीख कर कहे कि यह बिल मुसलमानों की संपत्ति छीनने की सबसे बड़ी साजिश है, तो क्या आप चुप रहेंगे? ये सवाल कोई काल्पनिक कहानी के नहीं है। ये सवाल 2025 के उस साल के हैं जब भारत की संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश हुआ और सदन में आग लग गई। और आज हम चलते हैं उस दिन की ओर जब हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट का ऐसा भाषण दिया जो आज सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपाल तक गूंज रहा है। तैयार हैं? क्योंकि एक एक बात सच्चाई की कसौटी पर रखी जाएगी। कोई अफवाह नहीं, कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं, सिर्फ तथ्य। कमेंट में लिखिए, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद रहे। सबसे पहले सवाल, वक्फ क्या बला है? इस्लाम में अगर कोई व्यक्ति अल्लाह की रजा के लिए अपनी कोई संपत्ति हमेशा हमेशा के लिए दान कर दे, उसे वक्फ कहते हैं। एक बार वक्फ हो गई तो वह संपत्ति न बिक सकती है, न गिफ्ट की जा सकती है, न विरासत में दी जा सकती है। भारत में यह परंपरा मुगल काल से चली आ रही है। औरंगजेब, टीपू सुल्तान, नवाबों, जमींदारों ने हजारों लाखों एकड़ जमीन वक्फ कर दी, मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, गरीबों के लिए। आजादी के बाद 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट बनाया, फिर 1995 में बड़ा कानून आया और राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड बने। आज भारत में 32 वक्फ बोर्ड हैं, 8.9 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं और कुल जमीन करीब 9.4 लाख एकड़ है, यानी दिल्ली राज्य से भी ज्यादा। इसमें मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, मदरसे हैं, खानकाहें हैं, अनाथालय हैं और बहुत सारी खाली जमीनें भी हैं जिनसे किराया आता है और गरीब मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई, इलाज चलता है। अब सवाल ये है, अगर ये सारी जमीन गरीबों के लिए है तो विवाद क्यों? पहला बड़ा आरोप, बहुत सारी वक्फ जमीनों पर अवैध कब्जे हैं। कभी रेलवे ने ले ली, कभी हाईवे बना, कभी प्राइवेट बिल्डरों ने कब्जा कर लिया। दूसरा आरोप, खुद वक्फ बोर्ड के कुछ लोग भ्रष्टाचार करते हैं, जमीनें 99 साल की लीज पर दे देते हैं, मामूली किराए पर। तीसरा आरोप, वक्फ बोर्ड के पास इतनी ताकत है कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है और कोर्ट तक जाने में सालों लग जाते हैं। 2006 में जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी ने लिखा, वक्फ बोर्डों की हालत बहुत खराब है, भ्रष्टाचार है, रिकॉर्ड गायब है। 2013 में संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी यही कहा। तो सुधार तो जरूरी थे ना? लेकिन 2025 का नया संशोधन बिल सिर्फ सुधार की बात नहीं कर रहा, वो कुछ ऐसा कर रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। अब आते हैं असली आग पर। सरकार ने वक्फ एक्ट 1995 में 44 संशोधन पेश किए। इनमें से 5 बदलाव ऐसे हैं जिन्होंने पूरे देश में तूफान खड़ा कर दिया। 1. वक्फ बोर्ड के सीईओ अब सिर्फ IAS अफसर होंगे, मुस्लिम होना जरूरी नहीं। पहले मुस्लिम IAS या स्टेट सर्विस का अफसर ही CEO बनता था, अब गैर मुस्लिम भी बन सकता है। 2. वक्फ बोर्ड में 22 में से कम 10 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे, जिसमें 2 हिंदू, 2 सिख ईसाई पारसी, 2 महिलाएं और 4 सरकार द्वारा नामित व्यक्ति, यानी मुस्लिम बहुमत खत्म। 3. अगर कोई संपत्ति 100 साल से वक्फ है, तब भी कलेक्टर, DM जांच कर सकता है और कह सकता है, नहीं, ये वक्फ नहीं थी। और एक बार कलेक्टर कह दे तो वक्फ बोर्ड के पास अपील का अधिकार नहीं रहेगा। 4. वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट खत्म, यानी अगर कोई मस्जिद या कब्रिस्तान 200 से 300 साल से इस्तेमाल हो रहा है लेकिन कागज नहीं है, तो अब वह वक्फ नहीं मानेगा। 5. सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कहा था, वक्फ बोर्ड का फैसला अंतिम है, सरकार दखल नहीं दे सकती। नया बिल उस फैसले को पलट देगा। अब कलेक्टर और सरकार फैसला करेंगे। इन 5 बदलावों ने एक साथ पूछा, क्या यह सुधार है या संपत्ति छीनने का सबसे बड़ा हथियार? 2 अप्रैल 2025 लोकसभा। जब असदुद्दीन ओवैसी बोलने खड़े हुए तो सदन में सन्नाटा था और फिर शुरू हुआ वह भाषण जिसे आज लाखों लोग बार बार देख रहे हैं। ओवैसी ने कहा, ये बिल मुसलमानों की छाती पर गोलियां चलाने का बिल है। हम अपनी छाती पर गोलियां खाएंगे लेकिन वक्फ की जमीन नहीं देंगे। ये बिल मुसलमानों की आखिरी संपत्ति छीनने का बिल है। 1803 से लेकर आज तक जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं, मस्जिदें,
कब्रिस्तान, मदरसे, सब पर खतरा है। सरकार कहती है भ्रष्टाचार रोकना है, तो भ्रष्टाचार रोकिए ना, लेकिन पूरी कौम को सजा क्यों? हिंदू एंडोमेंट एक्ट में कोई गैर हिंदू ट्रस्टी नहीं बन सकता। सिख गुरुद्वारा एक्ट में कोई गैर सिख नहीं, तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों? क्या ये समानता है या मुसलमानों का अपमान? और फिर ओवैसी ने एक उदाहरण दिया। कर्नाटक में 1,20,000 एकड़ वक्फ जमीन पर कब्जा, बिहार में 70% वक्फ संपत्तियां अवैध कब्जे में, दिल्ली में 600 से ज्यादा मस्जिदें खतरे में, राजस्थान में 18,000 वक्फ संपत्तियां गायब। और अंत में ओवैसी ने चेतावनी दी, ये बिल पास हुआ तो देश में आग लग जाएगी, हम सड़कों पर उतरेंगे, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि सरकार इसे सुधार क्यों बता रही है? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, हम मुसलमानों की संपत्ति नहीं छीन रहे, हम गरीब मुस्लिमों की संपत्ति बचाना चाहते हैं। पसमानदा मुस्लिम, दलित मुस्लिम, पिछड़े मुस्लिम, इनकी जमीन कुछ लोग हड़प रहे हैं। हम ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं। बीजेपी सांसद कहते हैं, वक्फ बोर्ड के पास असीमित ताकत थी, वह किसी की भी जमीन वक्फ घोषित कर देता था। अब कलेक्टर जांच करेगा तो गलत क्या है? चलिए अब सच्चाई की परतें खोलते हैं। 2013 की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा था, वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार है, लेकिन सुधार के लिए सिर्फ 10 से 12 संशोधन काफी थे। 2025 में 44 संशोधन क्यों? 2. वक्फ बोर्ड की कुल 9.4 लाख एकड़ जमीन में से 6 लाख एकड़ पर पहले से ही अवैध कब्जा है, यानी असल में वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 3.4 लाख एकड़ ही बची है। फिर नया कानून क्यों? 3. सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इस्माइल फारूकी केस में साफ कहा था, वक्फ संपत्ति पर सरकार का कोई अधिकार नहीं। नया बिल उस जजमेंट को पलटने की कोशिश है। 4. हिंदू एंडोमेंट एक्ट 1951 में आज तक गैर हिंदू ट्रस्टी बनाने का प्रावधान नहीं है। सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में भी नहीं, तो वक्फ में क्यों? 5. सबसे बड़ा सवाल, अगर सुधार ही करना था तो 2006 की सच्चर कमेटी, 2013 की जेपीसी की सिफारिशें क्यों नहीं लागू की? 2 अप्रैल के बाद क्या हुआ? जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक प्रदर्शन। AIMPLB ने कहा, यह मुसलमानों के खिलाफ युद्ध है। जमीयत उलेमाए हिंद ने देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की। दूसरी तरफ RSS और बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल चला रहे हैं। वक्फ की काली संपत्ति साफ हो रही है। सबसे आखिरी और सबसे डरावना सवाल, क्या यह सिर्फ वक्फ की जमीन का मामला है या आने वाले दिनों में मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों पर सीधा हमला होगा? क्या यह नागरिकता संशोधन कानून UCC के बाद तीसरा बड़ा कदम है? क्या 2029 के पहले एक बड़ा ध्रुवीकरण तैयार किया जा रहा है? ओवैसी ने संसद में कहा था, आज वक्फ की जमीन, कल मस्जिदें, परसों हमारी पहचान। आज आपने पूरा सच सुना, न कोई बढ़ा चढ़ाकर, न कोई झूठ, बस तथ्य। अब फैसला आपको करना है, क्या यह सुधार है या कुछ और? क्या ओवैसी का गुस्सा जायज है या सिर्फ राजनीति? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, क्योंकि यह सिर्फ वक्फ का सवाल नहीं, यह सवाल है भारत का संविधान, भारत का सेक्युलरिज्म और भारत का भाईचारा। जय हिंद।